ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपके आईसीई में अभी तक सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में वी सॉ टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स, ओके। एंड उसके पहले वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ एलटी और एचटी के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ओके, लो टेंशन हाई टेंशन में। सो क्विक ओवरव्यू, 4 टाइप के इंसुलेटर थे, ओके। कौन से थे? पहले दो ज्ञानेंद्र बताएगा, दूसरे दो राहुल। बताओ चलो। पिन टाइप, शैकल टाइप। पिन एंड शैकल। राहुल? सर स्ट्रेन और सस्पेंशन। स्ट्रेन और सस्पेंशन, राइट, ओके। सस्पेंशन टाइप जो था उसमें 11 केवी की प्लेट्स होती थी और सबसे ज़्यादा उसको ही हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। और स्ट्रेन टाइप जो था उसको सबसे कम यूज़ किया जाता था बिकॉज वो एजेस, कॉर्नर्स और जो डेड एंड होता है उस वहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, हाई वोल्टेज के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कौन सा वाला सस्पेंशन यूज़ करेंगे? डिस्क। डिस्क और सस्पेंशन, राइट। डिस्क और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। और अगर लो वोल्टेज हुआ तो उसके लिए हम लोग कौन से यूज़ करेंगे? सर पिन टाइप। पिन टाइप करेंगे या फिर तो शैकल टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। शैकल और पिन दोनों ही कर सकते हो। सो एक मिनट, वाई स्लाइड इज नॉट ओके, सॉरी। सो दैट वाज प्रेटी मच आइडिया आपको आ गया होगा कि क्या लास्ट टाइम किया था, ठीक है। आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ डिसाइड करने वाले हैं, बट छोटे छोटे टॉपिक है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वायरिंग मटेरियल जो होता है वो कितने टाइप का होता है? तो पहला तो होता है जो होता है कंडक्टिंग मटेरियल होता है, दूसरा सेमी कंडक्टिंग मटीरियल होता है और तीसरा इंसुलेटिंग मटीरियल होता है। जो पावर सिस्टम में इंसुलेटर्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं वो हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिए। इंसुलेटिंग मटीरियल में मेरा मतलब है कि मटीरियल कौन सा यूज़ करते हैं, दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस। तो कंडक्टिंग मटीरियल में हम लोग कंडक्टर्स किस चीज़ से बने हुए हम लोग यूज़ करते हैं? मोस्टली कॉपर के कंडक्टर्स आपने देखा है कि कॉपर कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिल्वर कंडक्टर्स भी होते हैं बट सिल्वर इज़ टू एक्सपेंसिव, तो सिल्वर को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये आपने अभी डिप्लोमा में या फिर तो अभी तक जो 4th सेम 5th सेम 6th सेम में आपने पढ़ा होगा, राइट। सो ये हो गए आपके कंडक्टिंग मटेरियल्स। जो मेनली होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी होता है, कॉपर भी होता है और साथ साथ में सिल्वर भी होता है। तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? कॉपर की होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम, और उससे भी और सबसे ज़्यादा सिल्वर की होती है, सॉरी, राइट राइट। सिल्वर की कंडक्टिविटी इन दोनों से ज़्यादा होती है बट सिल्वर इज़ टू एक्सपेंसिव सो वी डोंट यूज़ इट, वी यूज़ कॉपर, ओके। उसके बाद दूसरे जो होते हैं वो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। सेमी कंडक्टिंग मटीरियल कौन से यूज़ किए जाते हैं? एनी आइडिया? पोर्सलिन। नो, पोर्सलिन इज नॉट सेमी कंडक्टर, रबर इज नॉट। आप जो बता रहे हो वो इंसुलेटिंग मटीरियल्स है। इंसुलेटिंग बता रहा हूं सर। हाँ, सो सेमी कंडक्टर में कौन से यूज़ करते हैं? ओके, नो आइडिया, मैं बताता हूँ। सेमीकंडक्टर में वी यूज़ इधर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ओके। सेमीकंडक्टर मतलब डू यू नो फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर आर्सेनाइड भी तो मटेरियल? करते होंगे। हाँ, आर्सेनाइड भी करते हैं बट उसका यूज़ सबसे कम होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का यूज़ होता है। आप अभी देखोगे कि जितने भी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर्स है वो सारे ही सिलिकॉन से सिलिकॉन मेड होते हैं। तो सिलिकॉन का, हाँ, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से, देन जर्मेनियम, देन आर्सेनाइड। देन इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो होते हैं उसके अंदर जैसा अभी आप जो बता रहे थे, पोर्सिलिन हो गया, रबर हो गया। पोर्सिलिन तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि पोर्सिलिन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? हमारे जो इंसुलेटर्स हम लोग जो बना रहे थे ना, दैट ऑल वर मेड फ्रॉम पोर्सिलिन ओनली। सो पोर्सिलिन और रबर के अलावा इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट माइका, सुना है? सर यस सर। है, माइका का हम लोग यूज़ करते हैं, पेपर का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स ही हो गए। सो वायरिंग के लिए ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों का एप्लीकेशन तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी जानते हो कि इंसुलेशन क्यों यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर क्यों यूज़ होते हैं और कंडक्टिंग मटेरियल्स क्यों यूज़ होते हैं, राइट। सो दैट वाज प्रेटी मच अबाउट वायरिंग मटेरियल्स। ये पहला टॉपिक था आज का।
उसके बाद इंसुलेटर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद वायरिंग एसेसरीज पे आ जाते हैं। तो एक मिनट, somebody is trying to join। ओके, तो मिलन आप लेट हो। आपको हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में वायरिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में डिस्कस किया। ओके, अगर वो आप अगर जो लेक्चर हम लोगों ने रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग का आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है मिलन? यस सर। ओके, अभी आ जाते हैं एसेसरीज के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। ओके, एसेसरीज के ऊपर आ जाते हैं। एसेसरीज हमारी क्या है? एसेसरीज में sorry guys, it will not be recorded if I go like that। where did accessories go? Okay, एसेसरीज में सबसे पहला हमारा क्या आता है? स्विचेस आती है, ठीक है। स्विचेस का काम क्या होता है? टू मेक और ब्रेक एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। या somebody saying something, can anybody explain स्विचेस क्यों यूज करते हैं? स्विचेस ऑन ऑफ के लिए भी यूज होती है और ऑन ऑफ के लिए यूज होती है, सही है। मेक और ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिमिलर टू टर्निंग ऑन और ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो वो सेम ही हो गया। ओके, तो ये स्विचेस का एप्लीकेशन। अभी टाइप्स कितने होते हैं यहाँ पे जो मैंने मेंशन करके रखे हुए हैं, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ स्विचेस। तो देखोगे तो ये सरफेस स्विच हो गया। सरफेस स्विच मतलब सरफेस स्विच इज समथिंग वेरी बेसिक, जो आपके घरों में लगी होती है, या फिर तो आपको जो पुराने जो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो थे लकड़े के हुआ करते थे, रिमेंबर? कुछ कभी अगर आप अभी गांव में रह रहे हो कोई, तो गांव में अभी भी होते हैं लकड़े के इलेक्ट्रिक बोर्ड्स। वहाँ पे बोर्ड्स के अंदर जो स्विचेस यूज होती है, दोज वर कॉल्ड सरफेस स्विचेस। और सरफेस स्विचेस में देर आर 2 to 3 टाइप्स, जिसमें हम लोग बोलते हैं वन वे स्विच, टू वे स्विच एंड इंटरमीडिएट स्विच। 3 टाइप्स in that: one way switch, two way switch and intermediate switch. I think it will be better if I display it. So let me stop presenting this and let me show you. Wait a minute. Okay, okay, so let me come to I will be presenting the entire screen now. Wait. Okay, tell me when you see my screen. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, so पहला जो था सरफेस स्विच। ओके, तो ये जो आपको स्विच दिख रही है ना,
This is very basic surface switch, and this is the perfect example of surface switch. See this. ओके और उसके अंदर तीन टाइप होती है, वन वे, टू वे एंड इंटरमीडिएट. सो लेट मी शो यू द वन वे स्विच. सी ये जो आपको लेफ्ट में दिख रही है ना, दिस, नॉट एग्जैक्टली दिस, वेट, ये वाली जो आपको दिख रही है ना, पीछे आपको एक ही इनपुट दिख रहा है, एक ही इनपुट सॉकेट दिख रहा है, राइट? दैट इज वन वे स्विच. ये जो है जहाँ पे आपको दो इनपुट दिख रहे हैं, दैट इज टू वे स्विच. दिस एज वेल, जो लेफ्ट में है वो. ओके और जब आपको तीन इनपुट दिखेंगे, दो या दो से ज़्यादा, लेट्स कम बैक टू टू वे. नॉट द डायग्राम्स. जब आपको दो इनपुट दिखेंगे तो वो हो गई टू वे स्विच, एंड देन देयर इज इंटरमीडिएट. वेट, देयर इज इंटरमीडिएट स्विच जिसके अंदर आपको तीन तीन इनपुट दिखेंगे. सी दिस वन, सी मोर देन two inputs, L1, L2, L2, two L1s, two L2s. So this was intermediate switch, and except that there are intermediate में there is flush switch, there is bed switch. okay अगर आपको मीडियम लोड पे ऑपरेट करना है तो सॉरी नॉट मीडियम लोड बट अगर आपको जो आपका जो रूम है उसको डेकोरेटिव दिखाना है तो फ्लश स्विच. एंड अगर जनरल एप्लीकेशन चाहिए रेगुलर लोड के लिए तो वो हो गया बेड स्विच. लेट मी शो यू. These switches are called flush switch, flush type switches. These or these. Okay, and the other one, the bed switch, the decorative हो गई, and bed switch is very general. These are bed switches, very general, very basic. Okay, then there is ceiling switch जो हम सीलिंग पे लगाते हैं. पुश पुल स्विच तो आपको पता ही होगा, आपने देखी होगी, राइट? There are so many types of switches and these are the types which we discussed. उसके बाद let's come to wiring accessories. Sorry, wiring accessories is all we are discussing today. Two things. देन कम्स होल्डर्स. जो होल्डर आपने देखे जो हमारे इल्यूमिनेशन सिस्टम के लिए मतलब लाइटिंग के लिए जब हम लोग लाइट्स जो है उनको हम लोग होल्डर में कनेक्ट करते हैं, इफ़ यू हैव सीन. सो होल्डर के दो टाइप होते हैं, एक होता है पेंडेंट होल्डर और दूसरा होता है बैटन होल्डर. ओके, पेंडेंट होल्डर एंड बैटन होल्डर. अभी जो पेंडेंट होल्डर है वो आपको कहाँ पे दिखेगा, जो सिंपल सिंगुलर यूज़ जो होता है, एक ही आपको सिर्फ एक ही CFL लगानी है या एक ही LED यूज़ करना है बल्ब, तो उसके लिए आप लोग यूज़ करते हो. जैसे कि let me just quickly get back to here. Pendant holder, see these type of holders.
ये आपको कहाँ पे दिखेगा? जब सिंगुलर यूज़ होगा, मतलब अगर आप मार्केट जाओगे तो वहाँ पे जो लोग लाइट लगा के खड़े होते हैं ना लारी वगैरह पे, अगर सब्जी की लारी पे देखोगे या फिर कोई दूसरी लारियों पे आप देखोगे तो वहाँ पे जो लाइटिंग होती है ना, तो वो जो होल्डर यूज़ करते हैं वो ये वाला होल्डर होता है, पेंडेंट होल्डर। या फिर सिंपल आप अगर चैंडलियर्स अगर आप देखोगे, मतलब सीलिंग के ऊपर जो हम लोग लगाते हैं ना, इफ़ यू हैव सीन, सीलिंग के ऊपर जो क्या बोलते हो आप लोग, झुमका या क्या बोलते हो? सीलिंग के ऊपर जो आप लोग लगाते हो फॉर डेकोरेशन। वो लैंप में लगा था ना, लैंप। हाँ, वो उसके अंदर लैंप्स होते हैं, फ्लोरेसेंट लैंप्स होते हैं सीलिंग के ऊपर जो उसको लगाते हो। इंग्लिश में चैंडलियर बोलते हैं, हिंदी या गुजराती में आई डोंट रिमेम्बर क्या बोलते हैं उसको, कुछ झुमका या ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया। झुम्मर, सॉरी झुम्मर, नॉट झुमका, झुम्मर। झुम्मर आपने देखे हैं क्या? यू मस्ट हैव ये सीन इट। झूमर है उसका। जो झूमर जो वो होता है ना, सीलिंग में लगा रहता है। हाँ सीलिंग सीलिंग में। पे जो लगाया होता है, तो उसमें भी ये वाले लैंप्स यूज होते हैं, ये वाले होल्डर्स यूज होते हैं। ओके, झुम्मर नॉट झुमका, झुम्मर। ओके, देन देयर इज बैटन होल्डर। जो रेगुलर जो होल्डर आप घर पे देखते हो वो बैटन होल्डर हो गया। लेट मी शो यू बैटन होल्डर्स। सो ये वाले जो आप रेगुलर घर में जो हम लोग यूज करते हैं होल्डर्स, these are baton holders. Okay, so two types of holders. उसके बाद लेट बी कम टू नेक्स्ट एसेसरीज जो होती है, सीलिंग रोज जो हो गए, सॉकेट आउटलेट्स हो गए, मेन स्विच हो गई। सॉकेट आउटलेट तो आप लोगों को पता ही होगा, मतलब जो हमारे जो प्लग्स होते हैं, मेन जो प्लग्स होते हैं घरों में, दोज वर सॉकेट आउटलेट्स। जो जिसमें हम लोग जितने भी प्लग कनेक्ट करते हैं, मतलब टीवी हो गया या फिर वॉशिंग मशीन हो गया या फिर मोबाइल का चार्जर हो गया, वो सारे प्लग्स जहाँ पे कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सॉकेट आउटलेट। ओके, तो दैट इज सॉकेट आउटलेट, दैट इज वन एसेसरी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें 3 टर्मिनल भी होता है, 2 टर्मिनल भी होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला टॉप जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। सो दीज वर वेरी बेसिक थिंग्स, सो you might already know that. Then there is ceiling rows। जो ये जो पेंडेंट लैंप जो होते हैं, जो हमने पहले देखे पेंडेंट होल्डर में जो कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए देर इज समथिंग कॉल्ड सीलिंग रोज विच वी कनेक्ट ऑन सीलिंग, जहाँ से आप क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट लैंप कनेक्ट करते हो। सो लेट मी शो यू द इमेज ऑफ सीलिंग रोज। दिस सी, इसको हम लोग बोलते हैं सीलिंग रोज, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, होल्डर में कनेक्शन देते हो। सी, see like this, see here, ceiling rows। सो दैट वाज सीलिंग रोज। दूसरा होता है सॉकेट आउटलेट, और उसके बाद आती है आपकी मेन स्विच। मेन स्विच, वेट लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड कमिंग बैक टू प्रेजेंटेशन। ओके, स्क्रीन जब भी आपको दिखे मेरी तो आप बताना। प्रेजेंटेशन दिखी सर। दिखी? ओके, सो कमिंग बैक टू वायरिंग एसेसरीज में जो 3 चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस की, सॉकेट आउटलेट देख लिया हम लोगों ने, सीलिंग रोज देख लिया, और तीसरी जो होती है मेन स्विच होती है।
मेन स्विच मतलब जो आपके जो भी आपका डोमेस्टिक एरिया है, मतलब आपका जो घर है या फिर जो कोई भी जगह है, वहाँ पे पूरा जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो होता है, पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है, उसको कंट्रोल करती हुई एक मेन स्विच होती है, जिससे आप पूरे घर की या पूरे एक रूम की या किसी जो कोई एक कनेक्टेड एरिया है वहाँ की जो लाइटिंग है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो ये जो मेन स्विच होती है वो आपको प्रोटेक्शन देती है, जो शॉक जो लग सकता है किसी को, तो शॉक प्रूफ आपके इक्विपमेंट्स को बना सकती है वो, मतलब नॉट एग्जैक्टली शॉक प्रूफ, बट लीकेज करंट को सेंस करके आपको जब उसको पता चलता है कि देयर इज अ लीकेज करंट फ्लोइंग आउट, व्हाट इट विल डू, इट विल ऑटोमेटिकली गेट्स क्लोज्ड, एंड उसके क्लोज होने की वजह से सभी जगह पे जो पावर है वो कट हो जाता है और आपको शॉक नहीं लगता। सो इन अ वे इट इज शॉक प्रूफ। सो कैन एनीबडी टेल मी मेन स्विच के टाइप्स कौन से, मतलब मेन स्विच के अंदर कौन सी स्विचेस आती है जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया उसके ऊपर से? Sir, MCB. MCB, right Rahul, MCB. Anybody else? Load switches. Which switches? Load switches. Node switches. I'm not sure if node switches are part of that or not, but MCB surely is. Okay, तो चार तरीके की नहीं, डिस्कनेक्टर्स नहीं आएंगे, डिस्कनेक्टर्स गेट्स डिफरेंट थिंग। There will be MCB, there will be RCCB, ELCB and MCCB. There are four protection devices: MCB, MCCB, RCCB and ELCB. Okay. Anybody remembers what does this all four of them stands for? MCB तो सर miniature circuit breaker. Right, miniature circuit breaker. Let's write it over here. और सर इसका तो सर कंफर्म नहीं, लेकिन मोल्डेड सर्किट, सर मोल्डेड करके क्या, मोल्डेड केस सर्किट, Molded case circuit breaker, right. Right, molded case circuit breaker. Then RCCB, रेसिडुअल करंट डिवाइस, नहीं residual current circuit breaker. Residual, not residial. And Residual current from अर्थ लीकेज, sorry, residual, sorry, electric circuit. earth leakage circuit breaker, right. So ये चार जो है उनको आप मेन स्विच एज अ मेन स्विच यू कैन यूज, बट इवन तो चार है तो फिर चार अलग अलग क्यों? उन चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, यू विल सी। MCB जो होती है वो क्या करती है, आपको लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करती है। ओके, सेम डज MCCB, बट MCCB में क्या होता है, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर के अंदर जो आपका ट्रिप करंट है MCB में, सॉरी गाइस, MCB में ट्रिप करंट जो होता है वो फिक्स होता है। if it is x ampere then it will stay x ampere, you cannot change it, but in MCCB उसमें भी फिक्स तो होता ही है, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो फिक्स वैल्यू होती है दैट इज एडजस्टेबल, मतलब अगर कभी ओवरलोड या अंडरलोड कंडीशन आ गई देन जो आपका ट्रिप करंट है यू कैन चेंज इट। ओके, इट गेट्स चेंज्ड बेस्ड ऑन जो ओवरलोडिंग कंडीशन होती है या अंडरलोडिंग कंडीशन होती है, बेस्ड ऑन दैट इट यू कैन चेंज इट। ओके, अगेन पे अटेंशन, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट ओनली। ओके, यहाँ पे ट्रिप करंट की बात हो रही है। ओके, सो MCB MCCB दोनों ही करंट बेस पे चलते हैं, ठीक है, बट देन देयर इज
ELCB जो है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, दैट इज वोल्टेज ऑपरेटेड. ओके, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज वोल्टेज ऑपरेटेड एंड रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जो है दैट इज करंट ऑपरेटेड. अगेन ELCB इज वोल्टेज ऑपरेटेड. सो प्लीज अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लिख लो, बिकॉज इनका डिफरेंस कभी कभी पूछ लेते हैं. दो आई एम नॉट सो श्योर बिकॉज सब्जेक्ट ही इतना ज़्यादा नया है कि वी कैन नॉट टेल मच अबाउट इट, बट GTU में इनके रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये लोग डिफरेंस पूछते हैं. ठीक है, तो MCB जो है वो लो करंट के लिए हम यूज़ करते हैं, MCCB जो है वो हाई करंट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इट ऑलवेज वर्क्स ऑन वोल्टेज ऑपरेटेड होता है. एंड रिमेनिंग दैट RCCB इट इज़ बेस्ड ऑन करंट, वो करंट ऑपरेटेड होता है. ठीक है, ELCE में वन मोर थिंग हियर कि उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, बिकॉज वो डिटेक्ट क्या करता है, वो सिर्फ क्या डिटेक्ट करता है कि जो करंट फ्लो बैक कर रहा है ना अर्थ वायर से, अर्थ वायर में से जो करंट फ्लो बैक कर रहा है सिर्फ वही डिटेक्ट करता है. ओके, और RCCB को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कंपेयर टू ELCB. वो क्यों? बिकॉज वो लीकेज करंट भी डिटेक्ट करता है, और वो मतलब AC लीकेज हो गया या DC लीकेज हो गया, दोनों ही लीकेज करंट्स आपको कंप्लीटली जो है वो कैलकुलेट करके देता है. वेरस ELCB क्या करता है, वो सिर्फ जो अर्थ वायर के थ्रू जो आपको लीकेज करंट जा रहा है वो सिर्फ उसको ही डिटेक्ट करके देता है. ओके, सो कंपेयर टू ELCB वी यूज RCCB. सो सर ACB नहीं आएगा इन सब में? कौन सा? ACB व्हाट इज ACB? एयर सर्किट ब्रेकर सर. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर सर्किट ब्रेकर जो है वो आपका सबस्टेशन की साइड पे आ जाता है. मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन साइड की हम लोग अभी बात कर रहे हैं. मतलब हम लोग किस साइड की बात कर रहे हैं कि जब आपका हाउस वायरिंग जो हो गया ना, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स सर्किट ब्रेकर के जितने भी आप सर्किट ब्रेकर से एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड अदर्स, दे आर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस फॉर श्योर. बट वो जो होते हैं अगर आपने देखे हुए तो दे आर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेरी हाई वोल्टेजेस. ओके, Yes sir. these equipments will be very small in size and they will give protection, they will provide us protection from leakage current in domestic application only. जो हमारे घरों के अंदर की जो एप्लीकेशन है, घर पे हम लोग जो यूज़ करते हैं, या फिर लोकालिटी में मतलब स्कूल कॉलेज में जो सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं, अभी उनकी बात हो रही है. जो आप जो सर्किट ब्रेकर की बात करो, दोज आर वे बिग सर्किट ब्रेकर्स जो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन साइड, जो सबस्टेशन से जब हम लोगों को पावर चाहिए, सबस्टेशन पे से जब आपको सेपरेट करना है, या फिर जनरेशन साइड पे भी यूज़ होता है कभी कभी. ठीक है, तो वो जो डिवाइसेस है उनको हम लोग तब यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं. बिकॉज यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा वोल्टेज से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए ना. इतना बड़ा सर्किट ब्रेकर लाके क्या करोगे, ऊपर से उसके अंदर आर्क एक्सटिंग्विश करना, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क and requires too much time. Okay, so we don't use those large circuit breakers, air circuit breaker, vacuum circuit breaker. वो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं इसके लिए. आप अगर देखोगे MCB को हम लोग बोल ही रहे हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. वाई? बिकॉज इट फिट्स इन द पाम ऑफ योर हैंड. आपकी हथेली में वो आराम से आ जाएगा MCB. एंड सेम गोज विद ऑल अदर MCCB, RCCB, ELCB, वो भी छोटे छोटे ही होते हैं. ठीक है, जबकि अगर आपको एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अगर आपको, या फिर एयर सर्किट ब्रेकर भी अगर आपको छोटा भी पकड़ना है, तो आपको अगर एकदम कम वोल्टेज के लिए भी अगर आपको पकड़ना है तो दैट इज़ इवन टू बिग. यू विल रिक्वायर बोथ ऑफ योर हैंड्स एंड इवन समटाइम्स हेल्प फ्रॉम अदर पीपल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स लाइक which we can use for domestic purposes. Okay, clear ज्ञानेंद्र? Yes sir. ओके, अदर्स आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर?
ओके, सो इन चारों के बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब भी आप लोगों का इट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो whenever we will come to those topics, we will discuss them in detail. For now, let's discuss about MCB. MCB जो होती है उसके 6 टाइप होते हैं. There are 6 types of MCB. One is called A type, then there is B type, C type, D type, then K type and Z type. Okay, कितने टाइप की MCB होती है? 6 टाइप की. A, B, C, D, मतलब पहले 4 जो अल्फ़ाबेट्स है वो A, B, C, D. Then there is K for kite वाला K, and then there is Z for zebra वाला Z. 6 टाइप्स ऑफ MCB. उन सभी के अलग अलग एप्लीकेशन है. जैसे A टाइप जो हो गया ना, उसको हम लोग कब यूज़ करते हैं? जो मैं बता रहा हूँ टाइप्स, जो छोटे से लेके बिल्कुल ज़्यादा करंट तक, मतलब उनकी साइज़ मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएगी. जब A जो है वो सबसे छोटा रहेगा, उससे बड़ा B, देन C, देन D, देन D, देन K. ओके, तो A टाइप जो होता है वो जब आपकी जो करंट रेटिंग है उससे 2 to 3 टाइम्स करंट अगर ज़्यादा हो गया, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? A टाइप सर्किट ब्रेकर. ओके, अगर आपका जो करंट है वो एक्चुअल करंट रेटिंग से 2 to 3 टाइम्स हो गया तो वी यूज़ A टाइप सर्किट ब्रेकर. अगर 3 to 5 टाइम्स हो गया, अगर 3 to 5 टाइम्स करंट जो है आपको उसको अगर रोकना है, तो हो गया B टाइप सर्किट ब्रेकर, बी टाइप MCB. ओके, अगर आपका जो लीकेज करंट है वो 5 to 10 टाइम्स जा रहा है, जो नॉर्मली रेगुलर डोमेस्टिक अप्लायंसेस में जाता है, तो जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तब जाता है, तो वो उस टाइम पे आपको हम लोग यूज़ करते हैं C टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियम लोड सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं, मीडियम लोड MCB हम लोग जिसको बोलते हैं C टाइप. ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यही होती है, C टाइप. ओके, हाँ, अगर आपको और ज़्यादा स्टार्टिंग करंट जो है आपका और भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 10 to 20 टाइम्स है एक्चुअल करंट रेटिंग से, तो वी विल बी यूजिंग D टाइप. ओके, और उससे भी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 8 to 12 टाइम्स हो जाता है. सॉरी, इनिशियल चार्ज से जो उसका करंट है वो 8 to 12 टाइम्स हो जाता है, तो व्हाट डू वी यूज़? K टाइप. जो बहुत ही ज़्यादा बल्कि जो डिवाइसेस है जिनका लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो फॉर देम वी यूज़ K टाइप. और जब सब कुछ एक्सीड कर जाए, K टाइप भी एक्सीड कर जाए, तो लास्ट बचा Z टाइप और Z टाइप. ओके, सो 6 तरीके की MCB होती है, 6 टाइप्स ऑफ MCB. एंड इन दो 6 टाइप्स नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है दैट इज़ C टाइप, और सबसे कम जो यूज़ की जाती है दैट इज़ A टाइप, बिकॉज A टाइप जो होती है 2 to 3 टाइम्स एक्चुअल करंट रेटिंग से ज़्यादा बढ़ने वाले बहुत कम अप्लायंसेस होते हैं जो जिसमें इतना कम करंट एक्सीड करता है. सो A टाइप को हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं. ओके, सो दीज वर टाइप्स ऑफ MCB. नाउ एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स इन दीज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड? No, sir. ओके, अदर्स? No, sir. Okay. There are 4 or how many people joined today? I think very less number of people joined today. Only 3. Okay, so everybody answered. Okay, so I think इतना ही रखते हैं, फिर आपके फ्रेंड्स आएंगे तो they will miss a lot in the next lecture. तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में let's see what we will be seeing. I think we will be going through tariff structure, if I'm not wrong. Either tariff structure or metering system we will go through. We will discuss it in detail. और उसके पहले अभी आप लोगों का 15 मिनट में वापस से EHV का लेक्चर है ना? अभी ले लीजिए ना सर. हाँ, मतलब अभी ही ले रहा हूँ, बट अभी क्योंकि आप लोग 4 ही लोग हो, और वैसे भी मुझे बंद करके फिर से डालना तो पड़ेगा ग्रुप में ही, बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ये लेक्चर, तो ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग अलग से जाएगा और EHV वाले लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी अलग से जाएगा ना.
सो ये मीटिंग एंड करके दूसरी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। 5-10 मिनट दे रहा हूँ, अगर आपको फ्रेश होना है तो फ्रेश हो लो, एंड उसके बाद विल बी स्टार्टिंग। ओके ओके, आई एम एंडिंग द recording. Let me stop the recording.